चैप्टर फर्स्ट, सेट्स। सेट्स मतलब होता है समुच्चय, और समुच्चय का हिंदी मीनिंग एक और याद रखो, समूह, समूह या ग्रुप। किसी भी चीज का ग्रुप होगा उसको हम सेट बोलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि हम देखें कि एन जो है, एन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो सेट के अंदर एन जो होता है, एन को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या। तो जब हमको सेट बनाना होगा कोई, तो हम बोलेंगे एन, अगर हमने लिखा हुआ है तो एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट, मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेकंड हम बात करेंगे इसमें कि अगर जेड आता है तो जेड का मीनिंग क्या होगा, जेड होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। और समुच्चय का मीनिंग समूह। अब इसको लिखना है तो पूरे चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ये हुआ कि अगर हमको किसी नंबर को सेट में लिखना है तो ए इक्वल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल यहां पर मैं लिख रहा हूं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको इस करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर लिखे रहेंगे उसको हम सेट से डिनोट करेंगे। एक स्पेसिफिक चीजें होगी जो पॉसिबल होगी उसको सेट बोलेंगे। समूह में लिख सकते हैं किसी चीज को। नेचुरल नंबर मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा हमारा, प्राकृत संख्या। तो जब ऐसा लिखा हो तो ए इक्वल हमको इस प्राकृत संख्या की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन। कहां से शुरू होती है, वन से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसको हमने ऐसे लिख दिया तो ये कहलाया सेट। सेट का मतलब समूह। बहुत सारी डेफिनेशन बुक में दी है, जैसे यहाँ पर अगला दिया है क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे क्यू आया तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर मतलब कि सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये याद रखना है, समुच्चय का मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है, चैप्टर फर्स्ट 11 का। अब क्यू के बाद अगला है हमारे पास आर। आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर का हिंदी मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह। ये याद रखना है, जेड को, एन को, क्यू को, आर को किससे डिनोट करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास जेड प्लस। तो जेड प्लस का मतलब क्या आएगा, जेड प्लस सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस लिखा हुआ है। नेक्स्ट हिंदी में लिखा हुआ है क्यू प्लस। क्यू प्लस का मतलब इंग्लिश में ये क्यू प्लस लिखा है, हिंदी में क्यू प्लस लिखा है। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, 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 सभी धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्यों ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसको इसी से डिनोट करेंगे। और सेट का मतलब समूह, समूह का मतलब ग्रुप। या हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मतलब कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का समूह, वो सेट होगा जिसको हम डिफाइन कर पाएंगे, वो सेट होगा। सेट मतलब समूह। सेट को सेट से याद नहीं रख रहे हो तो ग्रुप से याद रखो। ग्रुप, अगर किसी चीज का ग्रुप बोला है तो उसको कैसे लिखना है, अभी इसके टाइप्स क्या है वो देखना है हमको। तो सेट की बात आएगी तो सेट समझ में जाएगा, समुच्चय मतलब ग्रुप समझ में जाएगा। और क्या दिया इसमें, आर प्लस। आर प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। अब ये पता होना चाहिए हमको कि जब हम एन की बात कर रहे हैं तो एन का मतलब नेचुरल नंबर आ रहा है, और नेचुरल नंबर में नंबर कहां से शुरू होते हैं, वन से। क्यू की बात करें तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, पी अपॉन क्यू का नंबर रैशनल नंबर होता है। क्यू किसके इक्वल नहीं होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है। आर की बात करेंगे तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब सारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब सारे नंबर जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं इसके अंदर। आर प्लस बोलेगा तो आर प्लस के अंदर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। क्यू प्लस बोलेगा तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यू प्लस बोला है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब सभी धनात्मक परिमेय संख्या।
जेड प्लस बोला है तो सभी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है, सारे नंबर को हम पॉजिटिव नेगेटिव हो उसको हम पूर्णांक बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर जेड प्लस की बात आ रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है? अब सेट के टाइप देखो, फिर इसकी बाकी जो छोटी छोटे कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। सेट के टाइप, सेट दो प्रकार के होते हैं, पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा रोस्टर है सारणीबद्ध रूप में, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इनको हमको देखना है एक्सरसाइजेस में। अभी क्या याद रखना है, सेट कितने टाइप के होते हैं, सेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रोस्टर या सारणीबद्ध जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सेकंड क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब जब ग्रुप को आप दो तरीके से लिखते हो तो उन दोनों तरीके को टाइप से बताया है, दोनों का नाम क्या है यहाँ पर, सेट बिल्डर और देखो सेट बिल्डर, और दूसरा क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें कोई डाउट है क्या? सिर्फ हमको इसी यहाँ पर अभी इतना समझना है, सेट क्या होगा, ग्रुप, ग्रुप क्या होगा, समुच्चय, और उसमें ये सारी चीजें ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला है, एन को क्या बोला है, जेड को क्या बोला है, जेड प्लस को क्या बोला है, क्यू को क्या बोला है, क्यू प्लस को क्या बोला है, आर को क्या बोला है, आर प्लस को क्या बोला है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1.1 देखो, फिर उसकी सारी कंडीशन, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। 1.1 हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना है। 1.1 देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ इतना बार बताना है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। अब सेट होने के लिए यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, तो सिर्फ हाँ या नहीं लिखना है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब कारण बताइए। तो मैं बोल देता हूँ कारण, कारण को समझ लेना। जैसे कि पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जे अक्षर से, तो अभी वो बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के सभी महीनों का, होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब ऐसे संग्रह पॉसिबल है क्या कि हमारे पास मंथ के नेम है, मंथ का नेम पहला जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इंग्लिश में लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसका सेट बनाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बताओ। ये कलेक्शन सेट है, सिर्फ कारण बताना है, क्वेश्चन समझो, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हाँ या नहीं बताना है और आगे बढ़ना है। रीजन बताना है तो रीजन तो हम मन से लिख सकते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, हो सकता है ना, जनवरी आता है तो ये सेट है या नहीं, कौन सा समुच्चय है या नहीं बताना है, तो ये सेट है, सेट है ना भाई ये। सेकंड क्वेश्चन, भारत के 10 सबसे शक्तिशाली सबसे प्रभावशाली लेखकों का नाम, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है या सेट नहीं है? इट इज नॉट अ सेट। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि आप किसी के टैलेंट को ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है। थर्ड, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी सेट की फॉर्म में नहीं आएगा, ये भी सेट की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ में कोई भी सर्वश्रेष्ठ, आज वो है बाद में कोई और हो सकता है। तीसरा हो गया। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, हाँ तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये सेट बन सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बन सकता है कलेक्शन। अगर हम एक क्लास की बात करें, 11th की बात करें, तो 11th के बॉयज की बात कर लो, तो वो सभी बॉयज का सेट हो सकता है। अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसका सेट बन सकता है, बिल्कुल सेट बन सकता है। सिक्स्थ वाला देखो, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, ये भी सेट हो सकता है कि अगर किसी एक लेखक ने, एक राइटर ने लिखा है तो वो बिल्कुल सेट की फॉर्म में बन सकता है। हमको तो सिर्फ ये बताना है सेट है या नहीं। तो पहला वाला हमारा सेट नहीं है, पहला वाला सेट है, सॉरी, दूसरा वाला सेट नहीं है, तीसरा वाला सेट नहीं है, चौथा अगर हम देखें तो चौथा क्या है, हमारा सेट है, क्योंकि हम बता सकते हैं सभी बालकों का संग्रह बता सकते हैं। पांचवा वाला ये भी सेट है, क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्याओं को हम बता सकते हैं। छठवा देखो, 6 नंबर का, प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास है उनका संग्रह करना है, उनका ग्रुप करना था, कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद,
इनके द्वारा लिखी हुई सभी उपन्यास का अगर हम संग्रह करें तो ये भी सेट के फॉर्म में बनेगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक यहाँ पर हमने लिखा है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, वो भी सम, सम मतलब कि सम मतलब जिसमें 2 से डिवाइड होता है, ऑड वाला, ऑड और इवन, सॉरी इवन वाला, ठीक है, इवन वाला वो सेट है। फिर अगला क्या है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो हम इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह कर सकते हैं। फिर यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये कलेक्शन सेट नहीं होगा, लास्ट वाला जो आखिरी वाला बोल रहा है ये सेट नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। फिर से सुनो कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, इसको ध्यान से याद रखना है और नहीं करना है, बाकी रीजन आप मन से लिख सकते हो। पहला था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये कलेक्शन सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास, ये बिल्कुल सेट है, हम इसको सेट बना सकते। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर का सेट बन सकता है। फिर अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने जो उपन्यास लिखे इनका एक सेट बन सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स ऑल इवन इंटीजर, सभी इवन इंटीजर का कलेक्शन हो सकता है जिसको हम सेट बोलेंगे, मतलब हम इसका सेट बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आए उसका कलेक्शन हो जाएगा, मतलब वो सेट है। और लास्ट वाला कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो किसी के डेंजरस होने को हम सेट नहीं बना सकते, क्योंकि कोई कभी भी डेंजरस हो सकता है। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप सेट है या नहीं पहचान पाओ तो हम इसको इतना कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, एक सेट दिया है, हम 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड हिंदी में लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक सेट दिया है ए 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट अथवा एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट अवयव, ठीक है, और ये क्या जाएगा, नॉट एलिमेंट। इसका मतलब क्या होगा, अवयव नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर बनाकर दिया है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ई और ई नॉट, एलिमेंट और एलिमेंट नहीं है, याद रहेगा। अब यहां पर जब हमने एक सेट बनाया तो इस सेट के अंदर क्या क्या आया, सेट के अंदर आया 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन 5 और ए, सेकंड क्वेश्चन 8 ए, थर्ड क्वेश्चन 0 ए, फोर्थ क्वेश्चन 4 ए, फिफ्थ क्वेश्चन 2 ए और सिक्स्थ क्वेश्चन 10 ए। इसका मतलब बोल रहा है कि 5 क्या ए में है, चेक करो है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, एलिमेंट। जब हम बोलेंगे 8 ए में है क्या, यहाँ 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 है, 6 है, 7 है क्या, नहीं है, 8 है, नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 8 ए का अवयव नहीं है। 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, क्या इस पूरे सेट में 0 है क्या, नहीं है। फिर यहाँ देखो 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, क्या 4 इस सेट का एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे एलिमेंट, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 2 क्या इसमें आता है, तो यहाँ पर हम साइन का लगाएंगे, एलिमेंट है, अवयव है, तो 2 अवयव है किसका, ए का। क्या 10 है इसमें, तो यहाँ पर 10 नहीं है, हम क्या बोलेंगे, 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 10 इसका एलिमेंट नहीं है। कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, जो दो टाइप हमने देखा है, दो टाइप कौन कौन से देखे, पहला टाइप रोस्टर और सेकंड कौन सा है, सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण रूप। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण रूप। रोस्टर हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है, समुच्चय निर्माण रूप का मीनिंग हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन बनाना है रोस्टर फॉर्म,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप में लिखना है, हिंदी में इंग्लिश में भी रोस्टर फॉर्म है, हिंदी में भी रोस्टर रूप लिखा है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रोस्टर फॉर्म, इसमें चेंज करना है। और सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर या समुच्चय निर्माण रूप में गिवन है, और इसको चेंज किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर को और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टर को और क्या बोलते हैं, टेबुलर, टेबुलर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टेबुलर फॉर्म, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ते कैसे, x इक्वल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x जो है -3 लेस देन 7। पहले तो तुमको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा किस फॉर्म में दिया है। जैसे पहला वाला रोस्टर फॉर्म में लिखने का बोल रहा है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का बोल रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का बोल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्वेश्चन 3 गिवन किस फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब दो टाइप पढ़े सेट के, तो पहले पता होना चाहिए कि समुच्चय निर्माण रूप कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा होता है। और सारणीबद्ध में ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या लिखे रहेंगे, उसके अंदर नंबर लिखे रहेंगे, जिसको हम सारणीबद्ध रूप या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। लेकिन सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में उसको कैसे लिखना पड़ेगा, समुच्चय निर्माण रूप में अभी समुच्चय निर्माण में दिया होगा, और ये टेबुलर है रोस्टर फॉर्म के अंदर हमको क्या करना है, टेबुलर रोस्टर फॉर्म के अंदर हमको सिर्फ उसमें नंबर पर लिखना है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, हिंदी की बुक में देख लेना हिंदी में क्या लिखा है। हिंदी में लिखा हुआ है कि x एक पूर्णांक है। पढ़ते कैसे, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको पढ़ना कैसे। हाँ, यहां पर देखो, जो पुरानी एनसीईआरटी में वो ऐसा दिया है, न्यू एनसीईआरटी में हो सकता है ऐसा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत, दोनों में ठीक है। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों, पहले हम ऐसे रहने देते हैं, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ माइनस, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है और न्यू एनसीईआरटी में अभी ऐसा दिया होगा। ये न्यू एनसीईआरटी है, ये पुरानी है ना नीचे वाली, हम उसको चेक कर लेंगे। बनाते आना चाहिए कि ऐसे, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। एक्स एक पूर्णांक है और क्या बोल रहा है कि एक्स का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। पढ़ना सीखो पहले तो इसको, कि ये जो हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको पढ़ोगे कैसे। ए इज इक्वल x such that x is an integer where x is greater than -3 and less than 7। यहां पर a बराबर x, जो कि x पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। मतलब कि अब अगर हम, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म, हिंदी में रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो a इक्वल क्या आएगा, चेक करो। वो बोल रहा है कि आपके अंदर, आपको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है, ये सारणीबद्ध रूप में लिखना है, ऐसे लिखना है सारणीबद्ध रूप में लिखता हूं, उसमें सिर्फ नंबर आना चाहिए। और नंबर भी कैसे, जितने नंबर होंगे उसका मान, x का मान किससे बड़ा होगा, -3 से। तो हमको पता है -3 के बाद क्या आता है, -2, -2 के बाद क्या आता है, -1। अगर वो ऐसा साइन बोलेगा इक्वल का, अभी यहां पर मैंने नहीं लगाया है, तो x का मान -3, यहां पर अगर इक्वल का साइन होगा तो -3 आएगा, इक्वल का साइन नहीं होगा तो ये -3 नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, -2, -1, 0, और 7 से छोटा है, 7 नहीं है, 7 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 6, बस समझो, दोनों रूप समझो। किसी समुच्चय के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है समुच्चय निर्माण रूप, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा प्रकार होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, मतलब रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। इसको सारणीबद्ध, सारणी से याद रख लो, रोस्टर और सारणी से याद रख लो कि एक नंबर में भर लिखना है हमको। तो जो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट हमको दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में। बनाना किस रूप में, सारणीबद्ध रूप में, रोस्टर रूप में। तो उसने बोला क्या, ए is a set of x such that x is an integer and x greater than -3 less than 7। x समुच्चय है x में, जो कि x जो है पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। जब -3 से बड़ा बोल रहा है, इक्वल नहीं बोल रहा है, तो -3 आएगा, सॉरी -3 नहीं आएगा। अगर इक्वल का साइन होता है यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर क्या होगा, -3
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा हमारा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अगर ऐसा होगा तो -3 आएगा और ऐसा होगा तो -3 नहीं आएगा। समझ आया? लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन सेकंड, बी इक्वल गिवन है, बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0, लेस देन 0। एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो किससे छोटा है? 0 है कि क्या है? सॉरी 6। नेचुरल नंबर तो 0 से होता नहीं। बी के प्लेस पर क्या लिख दोगे? एक्स सच दैट एक्स 6 से छोटी प्राकृत संख्या, ये लिखा है क्या? हिंदी में ये लिखा है 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन चेक करना, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या बनाती। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है जो गिवन है? ये याद रख लो, अभी प्रैक्टिस कर लो, इसमें आगे इतना टाइम नहीं मिलेगा, अभी प्रैक्टिस कर लो। ये कौन सा फॉर्म है? समुच्चय निर्माण रूप, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में। पढ़ते आ गए, यहाँ पर हमको क्या पढ़ते हैं इसको हम? बी को बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी समुच्चय है एक्स में, जो कि एक्स जो है कैसा है? 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब 6 से छोटी प्राकृत संख्या, और हमको मालूम है कि प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। लेकिन जब 6 से छोटी बोला है और उसको हमको सारणीबद्ध रूप में, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और 5, जिसके अंदर क्या नहीं आएगा? 6। 6 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 से छोटी बोला है। क्लियर? क्वेश्चन में थर्ड का थर्ड क्या दे रहा है? सी इक्वल सेट है और x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हिंदी में ये हो जाएगा कि ऐसा x जो है ऐसा नंबर है जो कि 2 अंकों का है और अंकों का योग करने पर 8 आता हो। मतलब हमको 2 डिजिट के ऐसे अंक लिखने हैं, इसमें 2 डिजिट के होना चाहिए, 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखना है जिसमें अंकों को जोड़ने पर, अंकों का ऐड करने पर, नंबर्स को ऐड करने पर, अंकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, 2 डिजिट का। ऐसा ये हमारा सेट बनेगा। पहला सेट आएगा 17, हर एक लाइन में एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको आप ऐड करने पर कितना आ जाएगा आपके पास? 8 आएगा। तो हमारे पास 11 से 20 की रो में क्या मिला? 1 और 7। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं जिसको ऐड करने पर, जिसके डिजिट्स को ऐड करने पर 8 आएगा। दूसरा सेकंड वाले में जाएंगे तो हम क्या मिलेगा हमको? 26, 2 और 6, फिर एक कम कर लो 35, फिर एक कम कर लो 44, फिर एक कम करो 53, फिर एक कम करो 62, जो कि इसका उल्टा, फिर एक कम करो 71। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है 2 डिजिट का। हाँ, एक 80 भी है, वेरी गुड। तो ये क्या जाएगा? 80। ये 2 डिजिट के ऐसे नंबर है, 2 डिजिट के, जिनका सम करने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, ये सेट है। सेट को ये वाला जो फॉर्म है ये है समुच्चय निर्माण रूप। बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगा, अच्छी बात है। समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये सारणीबद्ध से याद रखो, सारणी मतलब सारणी की फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, लिखो।